नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, जिस तरह से प्रतीक का देहांत हुआ, प्रतीक का निधन हुआ, उससे अखिलेश यादव बेहद आहत हैं। और जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि रात भर अखिलेश सो नहीं पाए और वो भाई की याद में रोते रहे। और अब प्रतीक का अंतिम संस्कार भी अखिलेश यादव ही करेंगे, वो ही उन्हें मुखाग्नि देंगे। देखिए, वो परिवार में सबसे बड़े हैं और अखिलेश ने हमेशा अपने हर कर्तव्य को पूरा किया परिवार के प्रति। कल वो सबसे पहले पोस्टमार्टम हाउस भी पहुंचे थे और वहां पर उनका दुख जो है वो उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। और बताया जाता है कि वो रात भर नहीं सो पाए और लगातार जो है अपने भाई को याद करते रहे, बेहद दुखी रहे। और अब जो है प्रतीक का अंतिम संस्कार भी अखिलेश यादव ही करेंगे। तो देखिए, प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रारंभिक रूप से बात सामने आई है कि लंग्स में यानी फेफड़ों में खून का थक्का जमने से उनकी मौत हुई। ब्लड क्लॉट हुआ लंग्स में, जिसके बाद उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई। देखिए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म ये वो बीमारी है जिससे वो ग्रसित थे, ऐसा बताया जा रहा है। इस बीमारी से होता यह है कि शरीर में जो है ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, खून के थक्के बन जाते हैं। और जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक उनके लंग्स में और शरीर के कई हिस्सों में खून के थक्के जमे हुए मिले हैं, जिसकी वजह से हार्ट में सप्लाई नहीं हो पाई प्रॉपर ब्लड की और उन्हें हार्ट अटैक आया और जिसकी वजह से प्रतीक यादव की मौत हुई है। हालांकि जो सैंपल्स लिए गए हैं वो डॉक्टर्स ने अभी सुरक्षित रखे हैं, जिनकी आगे और जांच की जाएगी। बारीकी से ये समझने की कोशिश की जाएगी कि एग्जैक्टली उनके साथ क्या हुआ। लेकिन अभी जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसके मुताबिक खून के थक्के जमे उनके लंग्स में, जिसकी वजह से उनकी हार्ट में ब्लड सप्लाई रुकी और हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। अब देखिए, बताया ये भी जा रहा है, जो खबरें आई कि वो इस बीमारी से पीड़ित थे और काफ़ी समय से उनका इलाज भी चल रहा था। इस तरह की बातें भी सामने आई है। लेकिन अभी ये सब जो है एक थॉरो जांच का विषय है, जो कि सच बाद में सामने आएगा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी इस ओर इशारा कर रही है, जो बता रही है कि ये जो है ब्लड उनका क्लॉट्स हुए लंग्स में और उसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया। तमाम तरह की थियरीज चल रही थी, जिसको लेकर फिलहाल जो है वो एक रोक लगती दिखाई दे रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस तरह से सामने आई, इसी बीच देखिए उनके शव को उनके घर पर रखा गया है। अखिलेश यादव वहां पर मौजूद रहे। इसके साथ ही जो है शिवपाल यादव वहां गए, उनकी पत्नी अपर्णा यादव पहुंची। वो देख के बताया जा रहा है बेहद ज़्यादा भावुक हो गई थी और पूरे परिवार के लिए एक दुखद घड़ी है ये। पहले मुलायम सिंह यादव का जिस तरह से देहांत हुआ, उसके बड़े कम समय के अंदर जो है अखिलेश यादव के भाई प्रतीक का जाना। और अखिलेश यादव ने सुबह भी मीडिया के सामने वो आए, बेहद भावुक नज़र आ रहे थे और उनकी आंखें और चेहरा देख के कोई भी अंदाज़ लगा सकता था कि परिवार के लिए कितनी बड़ी क्षति है। और अखिलेश यादव ने भी उस समय मीडिया से क्या बात की थी, हम आपको एक बार फिर सुनाते हैं। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब होनी चाहिए? मौत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूं मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे।